ये छांदोग्य उपनिषद पढ़ते समय बड़ा धीर धरना पड़ेगा। क्या धरना पड़ेगा? धीर धरना पड़ेगा। हम धैर्य नहीं धरेंगे तो बीच में से निकल जाने की आपकी इच्छा हो जाएगी। ठीक है? वैसा तो ये बड़ा कलेवाला तो है, मगर बृहदारण्य इतने बड़ा कलेवर वाला नहीं है। उरलेले परत आणून द्या. टोपी पण घ्या काय. और ये तो बड़ा कलेवर वाला है, जैसे ये शादी बहुत छोटे 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 केन कटहर ये सब छोटे छोटे, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ा है। फिर भी इससे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद, इससे दुगुना 2 भाग उसके होते हैं। तो इन दोनों में धैर्य रखना पड़ेगा तो ही काम हो जाएगा। और इसके बीच में उठना नहीं चाहिए, ये मन में पक्का पकड़ लेना चाहिए तुम लोगों को। शनै शनै कंथा शनै शनै पर्वतारोहणम शनै शनै तथैव विद्या ग्रहणम। विद्या का ग्रहण भी क्या हो जाएगा, उसके तरह ही होता है। और धीरे धीरे करने से हम उस टप्पे पर पहुंच जाते हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि अब हमारा सारा पूर्ण हो गया है। इसलिए तो इसमें 8 अध्याय, कितने अध्याय हैं? और इस 8 अध्यायों में छह अध्याय तो ऐसे हैं कि आप उब जाएंगे और क्या करेंगे, फेंक देंगे पुस्तक को। क्योंकि उपासना 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 है और हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। और ये क्यों लिखा है, इसके लिए हम थोड़े ही आए हैं, ऐसा मन में तुम्हारे भाव आ जाएगा तो आप इससे डरना नहीं। ठीक है ना? जैसे दिन आ गया, बहुत बड़ी धूप है, तो हम चिंता करें ये भी चला जाएगा, कभी न कभी तो छाव आ जाएगी या रात आ जाएगी। अब गर्मी कितनी होती थी, है ना? पंखा भी नहीं, गर्मी होती थी। छोटे से घर में कैसा दिन काटना समझ में नहीं आता था। फिर थोड़ी तितिक्षा की तो चला गया ना। बारिश के दिन आ गए ना, और बारिश के दिन के बाद ठंडी आ जाएगी। तो ऐसा ही जीवन, ऐसा ही है। तो उस जीवन को जब अच्छे दिन आ जाएंगे तब तक हमको क्या करना पड़ता है, तितिक्षा करना पड़ता है, जिसको मराठी में सबूरी कहा है। तो सबूरी करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आप मन में कोई भाव न आओ, आने दो, थोड़ी सी तितिक्षा करो। इसके जितना जो है वो मैं पढ़ करके आगे चला जाऊंगा, या फटाफट क्या करेगा उसका अनुवाद करके चला जाऊंगा। ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ऐसा आप चिंता करने की कोई जरूर नहीं है ना? क्योंकि ये 4 अध्यायों में जो बताया है वो अगर समझ में नहीं आया तो भी हमारा कोई अहित नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई अनर्थ नहीं होगा। मगर 6वें अध्याय, 7वें 8वें अध्याय, ये 3 अध्याय, उसमें से 6ठा अध्याय ये बड़ा महत्व का है। वहाँ वेदांत का उपदेश है, वो अगर समझ में नहीं आया तो अनर्थ निश्चित होगा।
अनर्थ मतलब, अनर्थ माने तो हम लोग जो समझदार है वो अनर्थ मानते हैं। किसको? ये जीवन छोड़कर फिर वापस हमको कोई जीवन प्राप्त हो जाए, दूसरे जन्म में हम चले जाए, तो वो अनर्थ है ना। और मुक्ति चाहने वाले के लिए दूसरे जन्म में जाना ये अनर्थ है, तो वो अनर्थ होगा। बाकी पामरों के जीवन में अनर्थ नहीं होता है, अर्थ ही नहीं होता है, वो वैसा ही चलते हैं। ये रे माझा मागल्या कहते हैं ना, वैसा ही है। ओम इति एतद अक्षरम इति अष्टाध्यायी छांदोग्योपनिषद तस्या संक्षेपतो अर्थ जिज्ञासुभ्यो ऋजु विवरणम अल्पग्रंथम इदम आरभ्यते। तो भाष्यकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं। किसकी प्रतिज्ञा? इस छांदोग्य उपनिषद ये ग्रंथ की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कहां से प्रतिज्ञा कर रहे हैं? हाँ, ये ग्रंथ कहां से शुरू होता है? कौन से श्लोक से शुरू होता है? बराबर है ना? कितने पेज पर? 7 पेज पर। आप एक बार देख लिए। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित ओम इति ही उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम। ये जो मंत्र से छांदोग्य उपनिषद शुरू हुआ है, तो इसका प्रतीक क्या कह रहे हैं? ओम इति एतद अक्षरम उद्धरण चिन्ह में करो। इति अष्टाध्याय इति अष्टाध्यायी छांदोग्य उपनिषद, ये 8 अध्याय वाला छांदोग्य उपनिषद है। तस्याः संक्षेपतो अर्थ जिज्ञासुभ्यो ऋजु विवरणम अल्प ग्रंथम इदम आरभ्यते। उसको संक्षेप रूप से अर्थ मालूम हो जाए, ऐसी जिनको इच्छा है उनके लिए सुलभ विवरण नाम का ऋजु विवरणम नाम का अल्प ग्रंथम इदम आरभ्यते। इसका भाष्य का नाम क्या है? ऋजु विवरणम है ना। नाम का ये क्या है? अल्प ग्रंथ को आरंभ किया जा रहा है। बराबर है। यहाँ तो उन्होंने कोई शांति मंत्र वगैरह कुछ कहा नहीं है। तत्र पूर्ण विराम है ना, वो काट दो। तत्र संबंध वाक्य अर्धवट है, तो ऊपर लिखो क्रिया प्रतिपाद्यते करके पूर्ण विराम करो। क्या? तत्र संबंध प्रतिपाद्यते पूर्ण विराम करो। हो गया? वाक्य का अर्थ लग गया। वहां क्या किया है? संबंध को बता रहे हैं। तत्र मतलब अनुबंध, अनुबंध चतुष्टय में कहते हैं ना, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। इसको क्या कहते हैं? है ना। तो इनमें 4 में पहले क्या बताया जा रहा है? संबंध प्रतिपाद्यते। बराबर है। अब ये छांदोग्य उपनिषद का पहला अध्याय है। उसके पहले ये सब भाग जो छांदोग्य उपनिषद है, ये छांदोग्य ब्राह्मण का भाग है। कुछ समझ में आ रहा है? किसका? छांदोग्य ब्राह्मण का भाग है। और ये छांदोग्य ब्राह्मण मेरे
सामवेद का भाग होगा। सामवेदिया कहा है ना, पहला पेज ये करके देख लीजिए, क्या है सामवेदिया, ऐसा कहा है। तो सामवेद का ये भाग है, और उस छांदोग्य ब्राह्मण का ये छांदोग्य उपनिषद ये क्या है, उसका भाग है। बराबर है ना। तो इसके पहले क्या हो गया है वो बता रहे। समस्तम कर्म अधिगतम, क्या बराबर है। सारा का सारा कर्म कांड में बताया हुआ कर्म को हमने बता दिया, अधिगतम जान लिया। पूर्ण विराम। प्राण अग्नि आदि देवता विज्ञान सहितम अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्रतिपत्ति कारणम। बराबर है क्या। प्राण एक, अग्नि आदि देवता दोन, विज्ञान से ऊपर लिखो उपासना सहित स, और विज्ञान सहित के ऊपर लिखो समुचित। अर्चिरादि मार्गेण, अर्चिरादि मार्ग से पूर्ण विराम निकाल दो, ब्रह्म प्रतिपत्ति कारणम। ब्रह्म के प्राप्ति का कारण वो क्या, प्राण का उपासन, अग्नि आदि का उपासन, और उसके सहित अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्रतिपत्ति कारणम बता दिया। अब यहाँ अर्च विज्ञान सहितम, सहितम का अर्थ बता दिया समुचितम। बराबर है। तो जो कर्म दो प्रकार के हैं ना, एक केवल कर्म और दूसरा समुचित कर्म। तो समुचित कर्म का फल क्या है, अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्रतिपत्ति कारण। कोष्टक करो, कोष्टक करो, समुचितस्य कर्मणः फलम, ऐसा ऊपर लिखो। क्या अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्रतिपत्ति कारण। ये क्या है, प्राण्याग्नि देवता विज्ञान सहित कर्म। बराबर है। केवलम च धूमादि मार्ग, केवलम कर्म ऊपर लिखो, धूमादि मार्गेण चंद्रलोक प्रतिपत्ति कारण। ये दो कर्म हो गए, एक ब्रह्म प्रतिपत्ति कारणम, एक समुचित कर्म, और दोन चंद्रलोक प्रतिपत्ति कारणम, दोन। और स्वभाव प्रवृत्ति नाम मार्गोद्वय परिभ्रष्टानम कष्ट अधोगतिर उक्ता। तीन। तो कर्म कितने हो गए, तीन प्रकार के। एक अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति के कारण कर्म, दूसरे केवल कर्म चंद्रलोक प्राप्ति के कारण, और तीसरे मार्ग द्वय परिभ्रष्टानाम कष्टा अधोगतिर उक्ता। बराबर है ना। न च उभय मार्गयोर अन्यतरस्मिन् अपि मार्गे आत्यंतिकी पुरुषार्थ सिद्धि स्वल्प। क्या न तो उभयो हो, उभयो मतलब कर्म, कर्म और उपासन। क्या कर्मोपासन यो हो, क्या
कर्म उपासनयोः ऊपर लिखो। न च उभय मार्गयोर अन्यतरस्मिन्, दो कर्म और उपासना, इनमें से एक मार्ग से आत्यंत की पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होती है ना। दोनों में से कर्म और उपासना, इन दोनों में से किसी एक से आत्यंतिक पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होती है। स्वल्परम इति अतः कर्म निरपेक्षम अद्वैत आत्मविज्ञानम संसार गति त्रय हेतु उपमर्देन वक्तव्यम इति उपनिषद आरभ्यते। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या अर्थ लग गया? क्या अर्थ हो गया? कर्म और उपासना, इन दोनों में से किसी एक मार्ग से अत्यंत की पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है। बराबर है ना। इसलिए क्या कहा? कर्म का कोई संबंध न होने वाला, कर्म निरपेक्ष अद्वैत आत्म विज्ञान, बराबर है ना। कर्म से संबंध न करने वाले अद्वैत आत्म विज्ञानम कौन है ये? संसार गति त्रय हेतु उपमर्देन वक्तव्यम। संसार के हेतु जो तीन गतियां हैं उसको हटा करके कहना चाहिए, इति उपनिषद आरभ्यते। बराबर है। तो तीन गति कौन सी है? अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म ब्रह्म प्रतिपत्ति, दूसरा के चंद्रलोक प्रतिपत्ति और कष्टा अधोगति। तीन ऊपर लिखो। संसार गति त्रय बोला ना, उस पर लिखो एक अर्चिरादि मार्ग, चंद्रलोक प्रतिपत्ति, तीन कष्टा अधोगति। यहां नीचे टीका में दूसरे परिच्छेद में दिया है, शुक्ल कृष्ण गति ही ये ते जगता शाश्वते मते। बराबर है। नीचे लिखा है ना शुक्ल कृष्ण गति, किस में कहा है? भगवत गीता में कहा है ना, शाश्वते मते। तो शुक्ल गति मतलब अर्चिरादि मार्ग, और कृष्ण गति मतलब धूमादि मार्ग। ये दोन गति जिनको मिली नहीं, वो तो जायस्व म्रिय स्वरूप क्या हो गया? ये कष्टादो गति, तीन गति बता दिया। वहां लिखने के लिए भी बताया, संसार गति त्रय हेतु उपमर्देन। ये तीन गतियों के जो हेतु हैं उनको हटा करके वक्तव्य कहना चाहिए। कौन? कर्म निरपेक्ष आत्म विज्ञानम, कोटक में रखो, इसको कहना चाहिए। कौन? कर्म निरपेक्ष आत्म विज्ञानम, ये इसका फल है उपनिषद का। इति उपनिषद आरभ्यते। लाल करो नीचे वाला वाक्य, न च अद्वैत आत्म विज्ञानाद अन्यत्र आत्यंतिकी निश्रेयस प्राप्ति। बराबर है। अद्वैत आत्म विज्ञान से दूसरे किसी मार्ग से आत्यंतिक निश्रेयस प्राप्ति नहीं होती। लाल करो। ठीक है।
उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण देते हैं? अथ ये अन्यथा अतो विदुर अन्य राजा नस्ते क्षय्यलोका भवन्ति। इस परमात्म तत्व से भिन्न कोई अन्य जानता है, उनको अधीन रखने वाले दूसरे राजा होते हैं, दूसरे राजा वाले वो लोग होते हैं, स्वराज्य वाले नहीं होते। बराबर है। और क्षय लोका भवन्ति, जिनके लोग क्षय है, क्षय जिन लोगों का होता है, ऐसे क्षय लोका भवन्ति, जो अन्य जानते हैं, ब्रह्म मार्ग से अन्य जानते हैं। विपर्येच, उद्धरण चिन्ह में लिखो स्वराड भवति। विपर्येच स्वराड भवति इति हो गया, यहां तक हो गया। तो ब्रह्म नहीं जानते हैं तो वो पराधीन होते हैं। पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, एक भावगीत होतं आमच्या काळात. आता भावगीत वगैरे कोणी जाणतच नाही, काय भावगीत, रेडिओ पाहण्याची गोष्टच येत नाही. तो विपर्ययच स्वराड भवति, और ये नहीं किया, आत्मज्ञान किया तो स्वराड होता है। स्वराड मतलब जिसका स्वराज्य है वो स्वराड भवति। उसी तरह क्या होता है, तथा द्वैत विषय अनृत अभिसंदस्य, है ना, एक ऊपर लिखो बंधनम भवति। क्या? द्वैत को विषय करने वाला, झूठे से संबंध रखने वाले का लिए क्या होता है? बंधनम। मतलब तस्करस्य इव तप्त परशु ग्रहणे बंधन दाह भाव। बराबर है ना? जो चोर होगा उसको तपे हुए परशु को हाथ में धरने के लिए कहा जाता है। उसको क्या होता? बंध दाह भाव होता है, बंध और दाह होता है। किसको? किसको? द्वैत विषय अनृत अभिसंदस्य क्या होता है? बंधन। किसके जैसा? तस्करस्य इव तप्त परशु ग्रहणे बंध और दाह भाव। और एक होता है कौन सा? बंधन। वर्तुल करो, ऊपर एक लिखो। दूसरा क्या है? संसार दुख प्राप्तिश्च, दोन। ये दोन फल होते हैं। किसके जैसे? चोर को तप्त परशु ग्रहण करना पड़ता है, बंध और दाह का भाव सहन करना पड़ता है, वैसा ही इसको बंधन और संसार दुख प्राप्ति होती है। हो गया? इति उक्त्वा अद्वैत आत्म सत्य अभिसंदस्य, क्या? जो अद्वैत आत्मा का सत्य के साथ संबंध करने वाले के लिए, किसको? अद्वैत स्वरूप सत्य का अभिमान करने वाले के लिए, है ना? अतस्करस इव तप्त परशु ग्रहणे बंधन दाह अभाव। कोटक में लिखो, ये उपमा है। जो वास्तव में तस्कर नहीं है, उसने परशु को ग्रहण करने पर बंध और दाह नहीं होता है। कोटक में लिखा। उसके लिए क्या होता है फिर? संसार दुख निवृत्ति एक
और मोक्षश्च, उसके लिए दोनों मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? संसार दुख निवृत्ति हो जाता है और मोक्ष भी हो जाता है। इसलिए क्या है? अतएव क्या है? कर्म सहभाव्य द्वैत आत्मदर्शनम न, ये कहा है। क्या कहा है? इसलिए कर्म के सहित होने वाला द्वैत आत्मदर्शनम न। अब नीचे वाला वाक्य है ना, कहां तक? अनुपत्ते है, कोष्टक करो इसको और इसको बांध करके दर्शनम के साथ जोड़ लो। बात समझ में आया? क्रियाकारक फल भेद उपमर्देन से लेकर अनुपत्ते तक कोष्टक में करो वाक्य और उसको ऊपर लिखो, क्योंकि यहाँ वहां केवल प्रतिज्ञा की है, हेतु नहीं बताया। वहां प्रतिज्ञा की है, अतएव कर्म सहभावी अद्वैत आत्मदर्शनम न, ये प्रतिज्ञा की है। ऊपर लिखो प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? और हेतु नीचे दिएगा, क्रिया कारक फल भेद उपमर्देन सत एकम एव अद्वितीयम आत्मा एव इदम सर्वम इति एव अगात इत्यादि वाक्य जनितस्य बाधक प्रत्यय अनुपत्ति है। ये हेतु है। किसका हेतु है? कर्म सहभावी अद्वैत आत्मदर्शनम न, ये ऊपर लिखा प्रतिज्ञा। और ये क्या है? हाँ, क्रिया। उसका क्रिया करने वाला कौन होता है? कारक। और उस क्रिया का क्या होता है? फल। तो क्रिया को, कारक को, फल के भेद को हटा करके, उपमर्देन मतलब हटा करके, फिर क्या करें? स्वल्प विराम। सत एकम एव अद्वितीयम आत्मा एव इदम सर्वम। उदाहरण चिन्ह करो। क्या करेंगे? सत एकमेव अद्वितीयम आत्मा एव इदम सर्वम, उदाहरण चिन्ह। इति एवं आदि वाक्य जनितस्य, इति एवं आदि वाक्य जनितस्य, जो वाक्य से उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? सत एकम अद्वितीयम आत्मा एव इदम सर्वम। ये जो आदि वाक्य जनितस्य, जो ज्ञान है, अद्वैत आत्मज्ञानस्य, जनितस्य अद्वैत आत्मज्ञानस्य बाधक प्रत्यय अनुपत्ति, उसका बात करने वाला कोई नहीं है। प्रत्यय अनुपत्ति बराबर है। ये इसको ऊपर किया, बाण से किया है। क्या किया? अनुमान कैसा है? अतएव कर्म सहभावी अद्वैत आत्मदर्शनम न, प्रतिज्ञा। इसका हेतु क्या है? क्रियाकारक फल भेद उपमर्देन सत एकम अद्वितीयम आत्मा एव
इदम सर्वम इति एवं आदि वाक्य जनितस्य अद्वैत ज्ञानस्य, ऊपर लिखो, अद्वैत ज्ञानस्य बाधक प्रत्यय अनुपत्ति। बाधक प्रत्यय नहीं होता है, उसको बात करने वाला प्रत्यय नहीं होता, यही सत्य बन जाता है। तो बोलते हैं कर्म विधि प्रत्यय इति चेत, क्या कर्म विधि प्रत्यय कर्म का विधि प्रत्यय एवं बाधकम, ऊपर लिखो, क्या इति चेत प्रश्न चिन्ह, क्या लिखा, क्या कर्म विधि प्रत्यय एव बाधक, ये ऊपर लिखा इति चेत, तो प्रश्न चिन्ह न कर्तृ भोक्तृ स्वभाव विज्ञान वतः तज्जनित कर्म फल राग द्वेषादि दोषवतश्च कर्म विधानात्। क्या क्या कर्म विधि प्रत्यय बाधक होगा, तो बोला क्या है इति चेत प्रश्न चिन्ह, तो सिद्धांति बोला क्या, नहीं 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 ऐसा नहीं, नो, क्यों, कर्म विधि प्रत्यय इसको बाधक होगा, ये बात नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, कर्तृ भोक्तृ स्वभाव विज्ञानवत, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसे विज्ञान वाले के लिए, विज्ञानवत तज्जनित कर्म फल राग द्वेषादि दोषवतश्च, उससे पहला अभिमान करना चाहिए। कौन सा, ऊपर लिखना है तो लिखो, अहम कर्ता अहम भोक्ता, ये स्वभाव वाला विज्ञान का अभिमान करने वाले के लिए। उससे क्या होगा, तज्जनित कर्म फल राग द्वेषादि दोषवतश, उससे दोष उत्पन्न होंगे। कौन से, कर्म फल के विषय में राग और द्वेष, ये द्वेष उत्पन्न होंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए ही क्या किया है, कर्म विधानात्, क्या इसके बारे में कुछ तुकाराम महाराजन ने बोला है क्या? तो कर्म का विधान किसके लिए, पहला विशेषण कर्तृ भोक्तृत्व स्वभाव विज्ञानवत, स्वल्प विराम, वर लिखो एक, पहला विशेषण, और दूसरा क्या, जनित कर्म फल राग द्वेष दोषादिवत, दोन पुरुषस्य, लिखो ये पुरुष के विशेषण दोन, कौन से, कर्तृ भोक्तृ स्वभाव विज्ञानवत, एक, उससे तज्जनित फल राग द्वेषादि दोषवत, उससे उत्पन्न होने वाले कर्म का फल और राग द्वेष आदि दोष वाले के लिए ही क्या है, कर्म का विधान हो गया। अब अधिगत सकल वेदार्थस्य कर्म विधानात् अद्वैत ज्ञान वतोपि कर्म इति चेत प्रश्न चिन्ह करो। पूर्व पक्ष ने क्या कहा, जिसको संपूर्ण सकल वेदार्थस्य, जिसने संपूर्ण वेद का अर्थ को जान लिया है, उसके लिए ही क्या है, कर्म का विधान है ना। तो फिर अद्वैत ज्ञान वतोपि कर्म इति चेत, क्या
उसने क्या कहा है? अरे भाई, जिसने संपूर्ण वेद के अर्थ को जान लिया है उसके लिए कर्म विधान है ना। तो उपनिषद वेद का भाग नहीं है क्या? तो फिर उसको उपनिषद जानने वाले के लिए कर्म नहीं होगा क्या? किसने कहा? समझ में आया क्या? देखो, अधिगत सकल वेदार्थस्य कर्म विधानात् अद्वैत ज्ञान वतोपि कर्म इति चेत। अनुमान कैसा? अद्वैत ज्ञान वाले के लिए भी कर्म है। क्यों? अधिगत सकल वेदार्थस्य कर्म विधानात्। बराबर, हेतु ऊपर लिखो, और वो क्या हो गया? अद्वैत वतोपि कर्म इति, ये अनुमान। अनुमान का हेतु क्या है? अधिगत सकल वेदार्थस्य कर्म विधान। जिसने संपूर्ण वेद के अर्थ को जान लिया है उसके लिए ही क्या है? कर्म है। अगर ऐसा है तो वेद का बाद उपनिषद है, तो उपनिषद जानने वाले को कर्म से छुटकारा कैसा होगा? उसके लिए भी कर्म होगा। इति चेत। क्या? न, ऐसा नहीं है। उपनिषद जानने वाले के लिए भी कर्म होगा, ऐसा नहीं। हाँ, क्यों? कर्म अधिकृत विशेष कर्तृभोक्तृवादि ज्ञानस्य स्वाभाविकस्य स्वल्प विराम सद एकम अद्वितीयम आत्मा वा इदम सर्वम इति अदेन उपमर्दितत्वात्। क्या? कर्म में अधिकार होने वाले विषय को जो स्वाभाविक कर्तृभोक्तादि ज्ञान है उसको क्या है? सद एकम अद्वितीयम आत्मा एवं इदम सर्वम इति अदेन उपमर्दितत्वात्। किसको क्या कौन हटाएगा? किस? अच्छा, पहले बोलो, कौन हटाएगा? अरे बोलो ना, बोलना चाहिए ना, मुख से शब्द निकालो ना। सद एकम अद्वितीयम आत्मा एवं इदम सर्वम। दो श्रुतियां हैं। सद एकम अद्वितीयम उद्धरण चिन्ह में, आत्मा एवं इदम सर्वम इति, ये क्या है? उपमर्दन करने वाला है, हटाने वाला है। किसको? स्वाभाविकस्य कर्तृभोक्तृ विज्ञानस्य कर्म अधिकृत विषयस्य। बराबर है ना? कर्म को अधिकार जिसको है उसका विषय होने वाला स्वाभाविक कर्तृ भोक्तादि विज्ञान को। बराबर है ना? कर्तृ भोक्तृत्ववादी विज्ञान का अहम कर्ता अहम भोक्ता। बराबर है। इति विज्ञान से वो स्वाभाविक है, कोई भी कहता है ना। स्वाभाविक कर्तृभोक्ता आदि विज्ञान से, और कर्म में जिसको अधिकार है उसका विषय होने वाले क्या? द्वैत विज्ञान को कौन हटाएगा? स्वल्प विराम स्वाभाविक के बाद में सद एकम अद्वितीयम उद्धरण चिन्ह में आत्मा एवं इदम सर्वम इति अनेन उपमर्दितत्वात्। इसको हटाया। किसने? किसको हटाया? आत्मा एवं इदम सर्वम इति अनेन ज्ञानेन। ऊपर लिखो, ज्ञानेन, है ना? क्या किया? कर्म में अधिकार होने वाले विषयस्य विज्ञानस्य जो स्वाभाविक है वो अज्ञान है, उस अज्ञान को हटाया। बराबर है ना?
हटाने वाला कौन है? सत एकम अद्वैतम आत्मा एव इदम सर्वम इति अनेन उपमर्दितवाद। क्या उपनिषद वाले को, उपनिषद जानने वाले के लिए भी कर्म है, इसके लिए क्या किया है? नहीं। क्यों नहीं है? कर्म में अधिकृत होने वाले का जो विषय जो है, स्वाभाविक जो कर्तु भोक्तवादि ज्ञान है, उसको क्या करेगा? सद एकम अद्वैतम आत्मा एवं सर्वम, ये मंत्रों से होने वाले ज्ञान से उसको हटाया गया है। उपमर्दितत्वात्। तो फिर कर्म किसको किसको बताए जाते हैं? तस्मात् अविद्यादि दोषवत् एव कर्माणि विधीयन्ते न अद्वैत ज्ञानवतः। ये वत बोलना नहीं, वत, उसका क्या विसर्ग का लोप होगा? लोपः साकल्यस्य। तस्मात् अविद्या दोषवत एव कर्माणि विधीयन्ते। इससे अविद्यादि दोष वाले के लिए ही कर्म का विधान होता है। स्वल्प किसके लिए? न अद्वैत ज्ञान बत, अद्वैत ज्ञान वाले के लिए कोई कर्म का विधान नहीं है। हाँ, लोक संग्रह के लिए, लोगों को आदर्श बनाने के लिए अगर वो जाए, वो बात अलग है। या पहले से आदत हुई है इसलिए वो करें, है ना, वो पूजा विजा भी करें, और उसमें कोई बात नहीं है ना, उसके लिए बंधन नहीं है। बराबर है ना? पहले से आदत जो बनी है तो कर रहा है। दूसरा, जो नए आने वाले लोग हैं वो भी जाने कि साधना में पूजा अर्चन आदि प्रार्थना ये करना चाहिए, इसके लिए वो भी जाता है, मगर उसके लिए जरूर नहीं है। खाना दुखतो है उसका सका शब्द में। तस्मात् अविद्यादि दोषवत एव कर्माणि विधीयन्ते। और किसके लिए नहीं? न अद्वैत ज्ञान बता, दोनों बता दिया। किसके लिए कर्म का विधान होता है और किसके लिए नहीं, ये दोनों बातें बता दी। क्या? अविद्यादि दोषवत एव कर्माणि विधीयन्ते न अद्वैत ज्ञान बता, अद्वैत ज्ञान के लिए नहीं। अतएव ही वक्षति, इसलिए ही बोलेंगे आगे। क्या? सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति। उसके लिए क्या होगा? पुण्य लोक वाले वो होता है ना, जिसके पुण्य मतलब पूजनीय संभजनीय, ऐसे लोक में वो जाता है, मतलब ब्रह्म संस्थ हो जाता है, उसको अमृतत्व प्राप्त करता है। ये हम पढ़ लिए इतना सारा 8 वर्ष आयास करें और उसके बाद में हमको कौन नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 2 लाख का पगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ श्रेष्ठ पद, रुबाब वाला पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? उदरण भरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई तो धंधा व्यापार व्यवहार के लिए जो कुछ है वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो किसी आश्रम में रह करके सेवा करनी पड़ेगी, किसी आश्रम में रह करके पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या, ईंट की चिनाई करो, नहीं तो कंक्रीट करो, नहीं तो क्या करो, और ऊपर छत बनाते उसको क्या कहते हैं? छत बनाते हो उसको क्या कहते हैं? सेंटरिंग करो, सेंटरिंग करो, चिनाई करो, एखादा मिक्सर मशीन लेके आ जाओ,
10 लोगों को पैसे दे दो, और क्या है, जहाँ स्लैब डालना पड़ेगा वहाँ जा करके स्लैब डाल दो, है ना। मगर भगवान आपके लिए इतने कठिन काम नहीं देगा, है ना। ये काम किसको लिए करने पड़ेंगे? ये जो क्या करेगा, 2 के 4 हाथ करेगा ना, उसके लिए ही ये काम है। जो 2 हाथ वाले ही रहेगा ना, उसके लिए ये काम करने नहीं पड़ता है। जिसको क्या हो गया, घोड़े पर बैठे तो अच्छा लगता है, हाँ हाँ मेरे लिए, मैं घोड़े पर बैठा हूँ, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हमारे कमर पट्टे में क्या है, खंजर है, और क्या है, वहाँ मुकुट है, मैं राजा जैसा हूँ, देखो सब लोग मेरे लिए नाच रहे, कितने नाच रहे। ऐसा आनंद करेगा तो फिर क्या होगा, दुख मार्ग में पड़ेगा, दुख में पड़ेगा, है ना। सड़े रहे ना तो अपने पेट भरने की कोई चिंता नहीं, कहीं भी रहो, कुछ भी करो। अब मैं कुछ उदाहरण बताऊं 2-3। हमको उधर के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ एक आदमी आता था, है ना, उसको भूख लगी, वो किसी के भी खेत में जाता था, तो खेत में कोई भी माँ बहन कोई न कोई रहते थे, तो उनसे बोलता था जरा खुरपी दे दो या विळा दे दो. काय रे बाबा कशासाठी? तो म्हणाला थोडं काम करून देतो तुम्हाला. तो तो वो लेता, 2 घंटे 3 घंटे तक क्या करता है, खुरपता है या क्या करता है, घास काट के उनके पास बैलों के पास रख देता. तो इतना 2 घंटे 3 घंटे इसने काम किया है. ऐसा देख करके वो बाई तो बोलेगी ना, बाबा र एवढं काम केलंस, भाकर तुकडा तरी खा र. करेगी कि नहीं, बोलेगी कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना. तो फिर कहीं भी वो उसका यही स्वभाव होता, कहीं भी जाए ना, कहीं भी क्या देखना कि कोई वहाँ है तो वहाँ घुस जाना, वेड़ा वेड़ा मांग लेंगे. दूसरी जगह विदर्भ में एक आदमी ऐसा था, ऐसा ही घुमक्कड़ रहता था, कहीं भी रहता था, कहीं भी रात को चावड़ी पर सो जाता था. तो वो कब किसी गांव में चला जाता था, किसी गांव में जा कर के क्या कहता है, रास्ते में खड्डे बिड्डे पड़े वो भर देता था, और कोई ऊपर पत्थर आया है तो वो भी सपाट कर देता था, झाड़ू लगा देता था, सब लगा देता था. और वो सब काम करते समय वही भजन बोलता था, सुखरूप ऐसा दुजा कोण सांगा, माझा पांडुरंगा ऐसा. ऐसे ऐसे भजन गाते रहता था काम करते समय. अब ऐसे आदमी को देख करके उसने 1 घंटा 1.5 घंटा काम किया है, तो कोई भी बोलला, बाबा रे काम करतोय आज, पण भाकर तुकड्याचं काय, कुठून आलायस तू, काय करतोयस तू, पैसे बिशे तुला कोण देणार आहे. तो म्हणाल मला पैसे बिशे असले तर भाकर द्या, नसेल कोणी नाही दिलं मग 5 घरामध्ये काय मागायचं, दे ग बाई भाकरी दे करायचं. आता ह्याच्यामध्ये लज्जा कशाला आहे, आपल्याला हुकूम आहे, आदेश आहे. क्या आदेश है कि भूख लगी तो क्या मांग के खा लें, भूख लगी है, मैंने काम किया है और मुझे दे हैं तो कुछ बचा खुचा दे दो, हमारे लिए मत बनाओ. जो बचा खुचा आधी भाकर चतकोर भाकर बची हुई थी दे, 5 घर से मांग लो, टुकड़ा टुकड़ा पेट भर लो, चलो जाओ निकल लो. तो उसके लिए तो कुछ बात नहीं है. मगर राम जी की हालत देख लो, है ना. राम जी जानते हैं कि नहीं जानते, हाँ जानते हैं. अब उसको काम करना पड़ रहा है क्योंकि बायको है. माँ बाप बोले तुझं तू निपट बाबा, आम्हाला काय देऊ नकोस, आमची काय सेवा करू नकोस, तुझं तूच बघ. 10 ठिकाणी गेला, मला काम द्या, काहीतरी करून द्या. बरोबर बायको पाहिलं, बरोबर म्हणाले नको बाबा, राहा, खडतर काम करावं लागेल, है ना. कौन किसको देगा, नहीं देगा. सिंगल होगा तो बरोबर खा पी
थोड़ी सेवा कर, है ना, ऐसा कहेंगे ना। तो जो अकेला है ना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। दूजे 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 10 हाथ और बन गए, तो उसके लिए भी त्रास है। बात समझ में आता है? इतना पढ़ करके जो फिर उस संसार में पड़ेगा, परमार्थ से उल्टा अधोगति संसार में पड़ेगा, उसका तो कोई देव भी कुछ अच्छा कर नहीं सकता है। इसलिए निर्णय क्या किया? तस्माद अविद्यादि दोषवत एव कर्माणि विधीयन्ते। बराबर है ना? स्वल्पराम न अद्वैत ज्ञानवत, अद्वैत ज्ञान वाले के लिए कोई कर्म नहीं है, अविद्यादि दोष वाले के लिए ही कर्म का विधान है। लाल करो। अतएव ही वक्षति सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम इति। ब्रह्म में जो स्थित है उसको ही क्या अमरत्व मिल जाता है, मरण से वो दूर हो जाता है। मतलब उसको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ेगा ना अवश्य, मगर मृत्यु उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वो आत्म तत्व बन गया है। मगर ये बहुत बड़ा है और समय तो हो गया है, 5 मिनट है। तत्र एतस्मिन् अद्वैत विद्या प्रकरणे, हाँ, ये अद्वैत विद्या का प्रकरण है ना, कौन? छांदोग्य उपनिषद। अभ्युदय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते। एक क्या? सांसारिक समृद्धि के लिए उपासना के साधन को कहा जाता है। बराबर है? स्वल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं। और कैवल्य सन्निकृष्ट फलानि च, कौन? साधनानि। कैवल्य सन्निकृष्ट, कैवल्य के निकट होने वाले फलों को भी बताया जा रहा है। अद्वैतादि च अद्वैता दोषात् विकृत ब्रह्म विषयाणि मनोमय प्राण शरीर इत्यादीनि कर्म समृद्धि फलानि च कर्म अंग संबंधिनी रहस्य मानानि मनोवृत्ति सामान्याच्च। क्या क्या? कैवल्य के भागी होने वाले अद्वैत अदोष अद्वैतादि ईशत कृत ब्रह्म विषयाणि, अद्वैतादि ईशत कृत ब्रह्म विषयाणि कर्माणि उच्यन्ते। कौन से? मनोमय प्राण शरीर इत्यादि। स्वल्प विराम। कर्म समृद्धि फलानि च, कर्म अंग संबंधिनी, कर्म के अंग संबंधी कर्म समृद्धि फलानि च कर्माणि उच्यन्ते। रहस्य सामान्यात्, मनोवृत्ति सामान्याच्च, गुप्तता होने से, मनोवृत्ति सामान्याच्च, गुप्तता सामान्य होने से, मनोवृत्ति सामान्याच्च, यथा अद्वैत ज्ञानम मनोवृत्ति मात्रम तथा अन्यानि उपासनानि मनोवृत्ति रूपाणि। बराबर है? इति अस्ति ही सामान्यम। जैसे क्या है? अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्र है, मन की वृत्ति ही क्या है? अद्वैत ज्ञान है।
जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे वृत्ति में ये महत्व का ये लिखो भाई, क्या है? मनोवृत्ति तुम्हारे मनोवृत्ति में फर्क है। मतलब कैसा फर्क है? मैं देहा हूं ये मान रहा है ना, मनोवृत्ति है। तो मैं अभी आत्मा हूं, मनोवृत्ति बदल गई कि नहीं? ये मन से ही है ना, मन को ही बदल देना है। तो क्या है? यथा अद्वैत विज्ञानम मनोवृत्ति मात्रम तथा अन्यानि अपि उपासनानि मनोवृत्ति रूपाणी इति अस्ति ही सामान्यम। अब त्याचा पाठ आहे ना? हा? नाही आहे? मग पूर्ण करू? अथ अन्यानि उपासनानि मनोवृत्ति रूपाणी इति अस्ति ही सामान्यम। इस तरह ये सामान्य है। अद्वैत विज्ञानम जैसा मनोवृत्ति मात्रम तथा अन्य यहाँ जो बताने वाले उपासना में मनोवृत्ति रूप ही है ना? नाम ब्रह्म इति उपासित, ये क्या है? मनोवृत्ति है ना? क्या? ओम इति ब्रह्म उपासित, ये क्या है? मनोवृत्ति है ना? मनोवृत्तन इति अस्ति ही सामान्यम, दोनों में सामान्यम। ये यहाँ जो उपासना बनाए हैं वो मनोवृत्ति वाले हैं। जैसा ब्रह्म मनोवृत्ति है वैसा ही। कस्तरी अद्वैत ज्ञानस्य और उपासनानाम च विशेष प्रश्न चिन्ह। क्या? कौन सा ये स्वाभाविक कस्तरी अद्वैत ज्ञान से उपासना नाम च विशेष। अद्वैत ज्ञान और उपासना के लिए कौन सा विशेष है? प्रश्न चिन्ह। उच्यते स्वाभाविक आत्मनि अविक्रिये अध्यारोपित स कर्तराधिकारक क्रियाफल भेद विज्ञान से निवर्तकम अद्वैत विज्ञान। क्या कहा? स्वाभाविक आत्मनि अक्रिय अध्यारोप, जो स्वाभाविक है, जो आत्मा है, जो अक्रिय है, उसमें अध्यारोपित कर्तराधिकार क्रियाफल भेद विज्ञान, उसमें जो आरोपित है कौन? कर्तराधिकारक क्रिया फल भेद विज्ञान निवर्तकम अद्वैतम विज्ञान। उसका निवृत्त करने वाला कौन है? लाल करो अद्वैत विज्ञानम। कैसा? उसको दृष्टांत बता रहे हैं। रजवादो इव सर्पादि अध्यारोप लक्षण ज्ञानस्य, ऊपर लिखो निवर्तक, निवर्तक रजवादी स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्त। जैसे रजवादी में अंधकारादि से सर्पादि अध्यारोप लक्षणम ज्ञान जो होता है, कौन? सर्पोयम, ऊपर लिखो सर्पो अयम इत्यादि ज्ञान सा निवर्तक। निवर्तक कौन होता है? रजवादी स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्त। इस तरह क्या हो गया? रजवादी स्वरूप निश्चय क्या है? प्रकाश का निमित्त कौन? रजवादी स्वरूप निश्चय होता है। प्रकाश जिसका निमित्त है वैसा क्या होता है? रजवादी स्वरूप निश्चय। पूर्ण विराम। उपासनम कैसा होता है? उपासनम तो यथा शास्त्र समर्पणम किंचित आलंबनम उपादाय तस्मिन् समान चित्त वृत्ति समान करणम तद विलक्षण प्रत्यय अंतर अनंतरित इति विशेष। उपासना का लक्षण बता दिया। देखो उपासना का लक्षण, लाल करो, इसको लाल करो। उपासना से लक्षणम,
बराबर है। उपासन क्या है? यथाशास्त्र समर्पितम। एक किंचित आलम्बनम उपादान है, दोन ऊपर लिखो। तस्मिन् समान चित्तवृत्ति समान करणम, तीन तद विलक्षण प्रत्यय अनंतरितम, चार इति विशेषम। उपासन कैसा होता है? यथाशास्त्र समर्पित होता है, किंचित लक्ष्य को ग्रहण करता है, उसमें समान चित्त वृत्ति का प्रवाह करता है, फिर उससे विलक्षण प्रत्यय अनंतरित होता है, उसमें विलक्षण प्रत्यय का अंतर्भाव नहीं होता है, अंतर नहीं होता है, इति विशेष। बराबर है। लाल किया। उपासना से लक्षणम तानी एतानी उपासनानी, ये उपासना क्या करते हैं? सत्व का अर्थ है चित्त। सत्व शुद्धि करत्वेन वस्तु तत्व अवभासकत्वात्, ये चित्त को शुद्धि करते हैं और वस्तु तत्व का अवभास कराते हैं। अद्वैत ज्ञान उपकार काणी, 12 पैराम, आलम्ब विषयत्वात् सुसाध्यानि च इति पूर्वम उपन्यास्ते। वो ये उपासनाएं सत्व शुद्धिकर होने से, वस्तु तत्व का अवभास करने वाले होने से, अद्वैत ज्ञान उपकारक होते हैं, आलम्बन विषयत्वात् सुसाध्य होते हैं, उनको पूर्वम उपन्यास्यते, उनको पहले शुरुआत किया जाता है। लाल करो। तानि एतानि उपासनानि किम करें? सत्व शुद्धि कर होती है। और कैसे होते हैं? वस्तु तत्व अवभासकत्वात्, अद्वैत ज्ञान उपकारकाणी, आलम्बन विषयत्वात् सुसाध्यानि, आलम्बन का विषय कर सकते हैं, सुसाध्य होते हैं। और क्या? अद्वैत ज्ञान उपकारकाणी, क्यों? आलम्बन विषयत्वात् सुसाध्यानि भवति। सत्व शुद्धि कर होने से, वस्तु तत्व अवभासक होने से, अद्वैत ज्ञान उपकारकाणी, स्वल्प विराम किया मां। फिर क्या हो गया? आलम्ब विषयत्वात् सुसाध्यानि, किसी लक्ष्य को कर रहे हैं इसलिए सुसाध्य होते हैं। चयति पूर्वम उपन्यास तत्र कर्म अभ्यास से दृढ़ीकृतत्वात् कर्म त्यागेन उपासने एव दुःखम, क्या? कर्म अभ्यास से दृढ़ीकृतत्वात्, कर्म का अभ्यास दृढ़ किया हुआ होने से, कर्म त्यागेन उपासने एव दुःखम, कर्म त्याग करके मैंने क्या किया? उपासन किया है, तो उसमें दुख होगा ना। दुःखम चेत समर्पणम कर्तुम इति, दुःखम चेत समर्पणम कर्तुम, इसको कोष्टक में रखो। दुःखम चेत समर्पणम कर्तुम, चित्त का ज्ञान में समर्पण करना बहुत दुख होता है, क्योंकि अभ्यास किसका हुआ है? गणानां त्वा गणपतिगुम हवामहे, ऐसा ही अभ्यास हुआ है ना। तो ज्ञान में चित्त समर्पण करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। इति कर्मांग विषयम एव तावत उपासनम उपन्यस्तते, इसलिए क्या हो गया? कर्म के अंग को विषय करने वाले उपासना को ही पहले बताया जा रहा है। यहाँ तक रुक जाएंगे।